नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोविड-19 की लड़ाई में शहरी स्थानीय निकायों के सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शिमला में प्रदेश के स्थानीय शहरी निकायों के प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के 54 शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकर्ता न केवल अपने क्षेत्रों में स्वच्छता कायम रखे हुए हैं, बल्कि उन लोगों पर भी नजर बनाए हुए हैं जो देश के विभिन्न राज्यों से घर लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इन कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन के रूप में 2 महीनों के लिए 1500 रुपए के अलावा 1 महीने का अग्रिम वेतन भी प्रदान किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के लोगों के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपने राज्य के भीतर ही रोजगार प्राप्त कर सकें। उन्होंने प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ शारीरिक दूरी के महत्व के बारे में सूचना, शिक्षा व संचार सामग्री उपलब्ध करवाने पर भी बल दिया। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में सांसद निधि से चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की आज समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी विकास परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चौंतड़ा ब्लॉक में 146 विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 129 का कार्य पूरा कर लिया गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गए सिमस गांव की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 38 विकास कार्य शुरू किए गए, जिनमें से 26 कार्यों को पूरा कर लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र व राज्य सरकार पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम में विफल रहने का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश आज गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है और भाजपा संकट के इस दौर में वर्चुअल रैलियों में व्यस्त है। राठौर ने प्रदेश भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के पास कांग्रेस के सवालों का कोई जवाब नहीं है और कोरोना महामारी के दौरान भी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को हिमाचल लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले के विरोध में शुरू की गई मुहिम को 15 जून के बाद ब्लॉक स्तर पर भी शुरू करेगी। पंजाब के पठानकोट से लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों के गिरफ्तार होने के बाद कांगड़ा जिले में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस ने पठानकोट के साथ लगते नूरपुर उपमंडल में लगाए गए नाकों में विस्तार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन जिले में स्थित सैन्य क्षेत्रों के अधिकारियों से सामंजस्य बिठाकर काम कर रहा है। किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने कहा है कि जिले में कोविड-19 से निपटने के लिए सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न विश्राम गृह को संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों में बदला गया है और इसके अलावा पंचायत स्तर पर भी क्वारंटीन केंद्र स्थापित किए गए हैं। गोपाल चंद ने कहा कि जिले में पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट, N95 मास्क, सोडियम हाइपोक्लोराइड उपलब्ध है। सिरमौर जिले में कोरोना योद्धाओं की शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद विभाग इम्यूनिटी बूस्टर दवा आर्सेनिकम एल्बम 30 वितरित करेगा। इस अभियान की शुरुआत करते हुए उपायुक्त आरके परूथी ने बताया कि आम लोगों के लिए भी ये दवा आयुर्वेदिक अस्पताल की ओपीडी में उपलब्ध होगी। इधर सोलन जिले में भी कोरोना योद्धाओं को ये दवा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि सर्वप्रथम 595 सफाई कर्मियों व पर्यवेक्षकों को ये दवा दी गई है। चंबा जिले के दूरदराज क्षेत्र भरमौर की बुजोल पंचायत में दूरसंचार व इंटरनेट सुविधा न होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत प्रधान सीमा देवी ने इस संबंध में केंद्र व प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को फोन करने के लिए कई किलोमीटर दूर आना पड़ता है। सीमा देवी ने लोगों की इस मांग को जल्द पूरा करने का सरकार से आग्रह किया है। कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कहा है कि सरकार द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए व्यवसायी अपने होटल व रेस्तरां खोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट में सभी संस्थानों व प्रतिष्ठानों में पूरी ईमानदारी के साथ एहतियात बरतने की जरूरत है।
चंबा जिले में 10वीं की वार्षिक परीक्षा में 90% से अधिक अंक लेने वाले विद्यार्थियों को आज चंबा के एसडीएम शिवम प्रताप सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।